किसान वीरों, अगर धान रोपाई के 20-25 दिन बाद खेत में चौड़ी पत्ती वाले या सकरी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज्यादा उगाएं, तो फिर इस समय ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे एक ही झटके में सारे खरपतवार साफ हो जाएं और धान को भी बिल्कुल फर्क ना पड़े। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो फिर इसके लिए हमें लेना है 120 ml प्रति एकड़ बिस्पेरिवेक्स सोडियम प्लस 8 से 16 ग्राम प्रति एकड़ ऑल मिक्स, मतलब मेट सल्फुरान मिथाइल प्लस क्लोरीम्यूरन इथाइल, इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हमें पूरे खेत में स्प्रे करवा देना है। इसके अलावा अगर खेतों में मोथा घास भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो फिर आपको क्या करना है कि 100 ml प्रति एकड़ बिस्पेरिवेक्स सोडियम प्लस 8 ग्राम ऑल मिक्स प्लस इसके साथ हमें लेना है यूपीएल का जो साथी वाला सॉल्ट आता है पेराजोसल्फोन इथाइल, इन सबको अच्छे से मिलाकर हमें अपने खेतों में स्प्रे करवा देना है, जिससे एक ही झटके में लगभग सभी तरह के खरपतवार होंगे वो पूरी तरीके से जड़ से साफ हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर खेत में मोथा घास भी होता है तो आपको यूपीएल का साथ ही ये भी ऐड कर लेना है। मगर इन सब की स्प्रे करने से पहले हमें सिर्फ 2 या 3 बातों पर पूरा ध्यान रखना होता है। वो कौन सी बातें हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट यह है कि भाई नोमनी गोल्ड की स्प्रे करते समय खेत में पानी नहीं होना चाहिए। अगर खेत में पानी होगा तो खरपतवार पानी में डूबे होंगे, तो इस कंडीशन पे नोमनी गोल्ड का रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब खरपतवार पानी से बाहर होने चाहिए और स्प्रे खरपतवारों की पत्तियों पर ही जानी चाहिए, तब जाके आपको नोमनी गोल्ड का पूरा रिजल्ट मिलेगा। मगर स्प्रे करने के 2 से 3 दिन बाद खेत में पानी ये जरूर लगवा देना है, क्योंकि पानी लगाने से ये दवा पूरी तरीके से एक्टिव होके खरपतवारों की जड़ों को पूरी तरीके से सड़ा देगी। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि स्प्रे सूखे में करनी है और 2 से 3 दिन बाद ही हमें खेत में पानी लगाना है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि भाई नोमनी गोल्ड की स्प्रे अगर हम 35 से 40 दिन की फसल पर करते हैं तो इसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि 35-40 दिन की फसल आपने देखा होगा कि इस समय तक धान के कल्ले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फसल पूरे खेत को ढक लेती है, मतलब स्प्रे खरपतवारों पर कम जाएगी और धान के पौधों में ज्यादा जाएगी। इसलिए नोमनी गोल्ड की स्प्रे 20, 25 या 30 दिन की फसल पर ही करनी है, जिससे आपको नोमनी गोल्ड का पूरा रिजल्ट मिले। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यह है कि अगर धान की फसल 45-50 दिन के ऊपर की हो जाती है, तब हमें अपनी फसलों में कोई भी हर्बिसाइड की स्प्रे नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम 45-50 दिन के बाद हर्बिसाइड की स्प्रे करते हैं तो भाई सारी की सारी दवा धान की पत्तियों में रह जाएगी, फिर फसल को नुकसान होगा, फसल पीली पड़ेगी, उसके बाद पैदावार में बहुत कमी देखने को मिलेगी। अगर 45-50 दिन की फसल पर खरपतवार बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं तो भाई फिर इस कंडीशन पे हमें निराई करवा के ही खरपतवार को निकलवा देना है और कोई भी इस समय हर्बिसाइड की स्प्रे नहीं करनी है। तो भाई ये 3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं। और इसके अलावा नोमनी गोल्ड ये अकेली काम नहीं करेगी, इसके साथ आपको ऑल मिक्स या फिर जो यूपीएल साथी वाला सॉल्ट आता है ये जरूर मिक्स करके स्प्रे करनी है, तब जाके आपके खेतों में जितने भी खरपतवार होंगे वो जड़ से साफ हो जाएंगे। बाकी नोमनी गोल्ड की डोज आपको लेनी है 100 से 120 ml प्रति एकड़ और ऑल मिक्स की डोज आपको लेनी है 8 से 16 ग्राम प्रति एकड़, और इन दोनों के साथ आप यूपीएल साथी की डोज ले सकते हो 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़। तो ये सब डोज आपको 150 लीटर पानी के हिसाब से लेनी है। इसके अलावा अगर आपके खेतों में तनाछेदक और पत्ती लपेट कीटों का अटैक बहुत ज्यादा हो गया है तो भाई आप ये वीडियो जरूर देखो और अपने खेतों को इन कीटों से बचा के रखो। धन्यवाद।